कल्पना कीजिए, एक अत्यंत समृद्ध प्रतिष्ठित गृहस्थ ऋषि के पास आता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका नाम है शौनक। वेदों का ज्ञाता, यज्ञों का कर्ता, समाज में अत्यंत सम्मानित। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न है जो शायद आज भी हर सोचने वाले मनुष्य के भीतर उठता है। वह पूछता है, ऐसा क्या जान लिया जाए जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सके? और यही प्रश्न भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण भेद को जन्म देता है। पराह विद्या और अपरा विद्या, ये संवाद मिलता है मुंडकोपनिषद में। लेकिन अंगिरस ने ऐसा क्या बताया जिससे ज्ञान की पूरी परिभाषा बदल जाती है? महान गृहस्थ का प्रश्न। एक दिन शौनक ऋषि अंगिरस के आश्रम में आते हैं। वह बड़े विनम्र भाव से प्रश्न करते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति। हे भगवान, ऐसा क्या जान लिया जाए जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सके? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न केवल जानकारी का नहीं है, ये प्रश्न है ज्ञान के मूल की खोज का। अंगिरस थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर एक अत्यंत आश्चर्यजनक उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, द्वे विद्ये वैदितव्ये, दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं। पहली श्रेणी अपरा विद्या। अंगिरस कहते हैं, पहली है अपरा विद्या, और इसमें क्या आता है? वेद, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, यज्ञ विधि, शिक्षा, कल्प। आज की भाषा में कहे तो सारा शास्त्रीय और बौद्धिक ज्ञान। ये वही ज्ञान है जो सभ्यता बनाता है। यही ज्ञान विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। यही ज्ञान हमें विद्वान बनाता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अंगिरस कहते हैं, यह सब अपरा विद्या है, अर्थात यह अंतिम ज्ञान नहीं है। यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है। वेद भी निम्न ज्ञान, तो फिर उच्चतम ज्ञान क्या है? दूसरी श्रेणी पराविद्या। अंगिरस कहते हैं, दूसरी विद्या है पराविद्या, और उसका उद्देश्य है यया तदक्षरमधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अविनाशी तत्व को जाना जाए। ये ज्ञान पुस्तक में नहीं मिलता, ये तर्क से भी पूरी तरह नहीं मिलता। ये ज्ञान है ब्रह्मा का अनुभव, वह तत्व जो न जन्म लेता है, न नष्ट होता है, न बदलता है, जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंप्यूटर के हर सॉफ्टवेयर की जानकारी है। उसे पता है वर्ड कैसे चलता है, फोटोशॉप कैसे चलता है, इंटरनेट कैसे चलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पूरा सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। अंगिरस यही कह रहे हैं। वेद, शास्त्र, विज्ञान, ये सब एप्लीकेशंस हैं, लेकिन परा विद्या वह है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझती है, वह आधार जिस पर पूरा अस्तित्व चल रहा है। सीन 5, अग्नि की चिंगारी की उपमा। मुंडक उपनिषद एक सुंदर उपमा देता है। जैसे एक बड़ी अग्नि से असंख्य चिंगारियां निकलती हैं, उसी तरह उस परम ब्रह्मा से असंख्य जीव प्रकट होते हैं। वे आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर उसी में लौट जाते हैं। इसलिए संसार को समझने का वास्तविक तरीका है उस मूल अग्नि को समझना। यही है पराविद्या, ज्ञान की पुनर्परिभाषा। यह संवाद हमें एक गहरी बात सिखाता है। समाज में अक्सर हम सोचते हैं डिग्री ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, जानकारी ज्ञान, लेकिन उपनिषद कहते हैं ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केवल अपरा विद्या है। वास्तविक ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य पूछता है, मैं कौन हूं? ये ब्रह्मांड किससे बना है? चेतना क्या है? और जब वो उस सत्य को अनुभव करता है, तभी वो परा विद्या को प्राप्त करता है। शौनक का प्रश्न और अंगिरस का उत्तर हमें ये समझाता है ज्ञान के दो स्तर होते हैं। पहला, जो हमें दुनिया में सक्षम बनाता है। दूसरा, जो हमें अस्तित्व को समझने योग्य बनाता है। पहला हमें विद्वान बनाता है, दूसरा हमें ज्ञानी बनाता है। और उपनिषद कहते हैं
जब तक दोनों का संतुलन न हो मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता। शायद इसलिए मुंडक उपनिषद की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये पूछती है, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या तुमने वह जाना है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सके?